हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे मैक सिस्टम के सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑप्शंस के बारे में। हम आपको बता रहे हैं बेसिक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार ऑपरेट करते हैं और सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन को किस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक जो सबसे लेफ्ट में आइकन मिलता है, यहाँ पर एक फाइंडर है। ये फाइंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारे और इस सिस्टम के बीच में वर्क करता है कि हमें जो भी काम करना होगा इस सिस्टम में वो फाइंडर के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसलिए ये फाइंडर ऑप्शन आइकन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई काम करना होगा या कोई फाइल सर्च करनी हो या फाइल को खोजना होगा या नया फोल्डर कोई बनाना होगा, फोल्डर से परिचित हैं? ठीक है ना। फोल्डर बनाना होगा या किसी फाइल को आपको कॉपी करना हो या पेस्ट करना हो या किसी फाइल को डिलीट करना होगा तो सदैव हम लोग फाइंडर में ही काम करेंगे। ठीक है, आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए एक फाइंडर आपको मिल जाएगा। ये फाइंडर विंडो होती है। फाइंडर विंडो आने के बाद यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे आइकन दिखाई पड़ रहे हैं। ये टॉप पैनल है, ये लेफ्ट पैनल है। अब यहाँ पर 3 बटन्स यहाँ पर भी हैं, ये 4 बटन, यहाँ पर कई सारे बटन्स और हैं। इन सब का अलग अलग काम है। वो क्यों काम है, क्या करते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इन ज़्यादा आगे जाने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एप्लीकेशन कहाँ मिलती हैं। जैसे आप फाइंडर ओपन किए बिना भी आपको यहाँ पर एक फाइंडर का आइकन दिखाई पड़ेगा, ये आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। आपको यहाँ पर डॉक और यहाँ पर ये जरूर मिलेगा। ये डॉक हो सकता किसी ने लास्ट में सेट किया हो तो ये इस एरिया में हो सकता है, या राइट एरिया में, या लेफ्ट एरिया में, या बॉटम, 3 जगह आप इस डॉक को रख सकते हैं। ऐसा इसमें किया जा सकता है। हो सकता है कोई लास्ट में जिसने काम किया हो यहाँ से इसको हटा करके यहाँ रख दे, तो आप माउस द्वारा जैसे माउस यहाँ जैसे ले जाएंगे। अभी देखिए ये माउस हम जब यहाँ लेके जाते हैं ना तभी दिखता है, वैसे हाइड रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें परमानेंट सेटिंग भी होती है जो परमानेंट दिखता है, ऐसा भी ऑप्शन है। इसके लिए आप यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर जो आइकन्स है ना, ये देखिए, एक एप्पल है, फाइंडर, फाइल, एडिट, व्यू, गो, विंडो एंड हेल्प। ये आपके जो 7 मीनू है, इसे मीनू बार बोलते हैं। और ये एक यहाँ एप्पल आइकन है। एप्पल आइकन क्या करता है, आपके इस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर आपसे स्टोर रहती है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। अबाउट दिस मैक, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सिस्टम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया हुआ है, कौन सा उसका वर्जन है, प्रोसेसर कितना है, मेमोरी कितनी है और स्टार्टअप डिस्क कितनी है, ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। यदि इसकी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मोर इन्फो पे बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक और ऑप्शन खुलेगा, विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको आपके सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि आपका कौन सा प्रोसेसर है, कितनी GB रैम लगी है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, उसका सीरियल नंबर कितना है और सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4-5 टैब और दिखाई पड़ते हैं। डिस्प्ले से रिलेटेड आपका मॉनिटर कितना यूज है, मॉनिटर क्या क्वालिटी है, स्टोरेज आपने क्या क्या आपके सिस्टम में सेलेक्टेड है या कनेक्टेड है। अब देखो ये यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर आता है ये होता है इंटरनल ड्राइव का। इसका मतलब आपकी यह ड्राइव अंदर सिस्टम में लगी है। जो ये येलो कलर से सिम्बलाइज हो रहा है, इट मीन्स ये आपके एक्सटर्नल कनेक्शन है। एक्सटर्नल आपकी 2 ड्राइव लगी हुई हैं, दोनों 2 टीवी की है। एक RS बेड जो कि हमारी है, एक एलिमेंट क्योंकि आपका कोई नाम नहीं है इसलिए ये आपका है। किसमें कितना स्पेस खाली है, किसमें कितनी मूवीज हैं, किसमें कितने डॉक्यूमेंट पड़े हैं, वो डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलती है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेमोरी, यहाँ पर आपके सिस्टम में कितनी GB रैम लगी है और कितनी रैम लगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है।
आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे अतिरिक्त और ज़्यादा चाहिए तो सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको पूरे सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, सारे हार्डवेयर के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। ऑडियो कैसे काम कर रही है, ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन है, डिस्क बर्निंग सीडी ड्राइव है कि नहीं है, ईथरनेट कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके सिस्टम से रिलेटेड जितने हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर्स के जो है ना वो सब जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध रहती है। ओके, आप इसको हम क्लोज कर दीजिए, हमें जानकारी हो गई। इसको भी यहाँ से क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर जो 3 बटन है, एक्स बटन से हम क्लोज कर देते हैं। ये आपको हर विंडो में एक्स बटन मिलेगी, जो यहाँ पर केवल गोल दिख रही है। जैसे हम माउस लेके जाओगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, देखिए एक्स दिखने लगेगा, क्रॉस। ये यहाँ पर देखिए माइनस दिख रहा है, माइनस मीन्स मिनिमाइज, ये सीधे मिनिमाइज होकर डॉक पे आ जाएगी। क्योंकि विंडो में यहाँ पर एक बार मिलती थी, वो स्टेटस बार होती थी ना, लंबी पट्टी पूरी, वही ये यहाँ पर है। इसको एक्टिव कैसे करेंगे अभी हम आगे बताते हैं। इसको हम क्लोज कर दिए। एप्पल पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट। यदि आपको कोई सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन अपडेट करना है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यदि आपको एप्पल स्टोर से कोई चीज़ परचेज करनी है तो आप अगला ऑप्शन यूज करेंगे, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर सिस्टम प्रेफरेंसेस। सिस्टम प्रेफरेंसेस मीन्स होता है सिस्टम सेटिंग। इस सिस्टम में कितनी सेटिंग है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करना है। जैसे आपको माउस की सेटिंग में परिवर्तन करना हो, कीबोर्ड की सेटिंग में परिवर्तन करना हो, या आपके इंटरनल नेट कनेक्शन से रिलेटेड कोई सेटिंग करनी हो, या डिस्प्ले से रिलेटेड कोई सेटिंग करनी हो, तो वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पर सिस्टम प्रेफरेंसेस में मिलती है। सिस्टम प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।